जुलूल बनने का काम कर रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं झारखंड के अंदर में सबसे सनसनीखेज बात इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मीडिया के माध्यम से कि विधानसभा के अंदर में एक अजगर सांप घुसा हुआ है। रविंद्रनाथ महतो अपना नाम लिखता है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम रविंद्र यादव है और यूपी का बलिया का रहने वाला है। और यहाँ के झारखंड के जनता को काली पट्टी बांध करके वो अंधकार में भटकाने का काम किया है। इसलिए मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं, मैं अपने 1932 के मुद्दा और स्थानीय नीति और नियोजन नीति में आने से पहले ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पूर्व के जितने भी वक्ताओं ने जो अपनी बातों को रखा, कहीं न कहीं वो अपने विषय को जो है वो छूट गया। उन विषय जो छूट गया, मैं उन विषय को रखना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव, वो झारखंड विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बैरिकेडिंग अब झारखंड की जनता हम लोग लगाएंगे। और ये लगाने का काम शुरू हो गया है, चाहे वो अनूप मंगल सिंह हो या सरयू हो या गन्ना गुप्ता हो या निशिकांत दुबे हो। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड में खा करके, झारखंड में पानी पी करके, झारखंड के हवा स्वास्थ्य हवा लेकर के अगर यहाँ उलूल जुलूल बोलने का काम किया तो तुमको भी उसी तरह हम लोग जो हैं गठरी और मोटरी बांध करके ट्रेन पकड़वा करके बलिया और यूपी और बिहार भेजने का काम करेंगे। और 2024 में यहाँ का जो चुनाव होगा, झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को हम लोग चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। और वर्तमान में हम आ जाते, जो हमारी ज्वलनशील मुद्दा है मैं उस पर रखना चाहता हूँ। यह सरकार ये कहती है कि हम आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार है। हम कैसे माने ले कि आप आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार है? आप 3 वर्ष होने चला, 3.5 वर्ष के शासन में आप यहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान जाते हैं कल्पना सोरेन को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, और राजस्थान का जोधपुर में जाकर के वो पद्मावती का किला में घूमते हैं और कहते हैं प्रिंट मीडिया में कि हम तो इतिहास जानने आए हैं। तो मुख्यमंत्री को मैं बता देना चाहता हूं, आप इतिहास जानने आए हैं और हम आपको इतिहास बताने आए हैं। कि बताने आए इसलिए आए हैं कि आपका बाप शिबू सोरेन, जो गुरुजी के नाम से जाना जाता है, 1992 में जब केंद्र की सरकार में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो शिबू सोरेन 40 करोड़ रुपया लेकर के झारखंड को बेचने का काम किया था। नहीं तो 1992 में ही मेरा अलग झारखंड राज्य बन गया होता। और यह समस्या जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद यह समस्या आज मेरे बीच में नहीं होता। तो एक चोर के बेटे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांटा के पेड़ में कांटा ही होता है, कोई फूल नहीं हो सकता है। जिसका बाप चोर है तो उसका बेटा भी चोर है। इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर में अनिल अग्रवाल एक फाइनेंसर के रूप में चलाने का काम कर रहा है। और बता देना चाहते हैं, इस गठबंधन की सरकार में भी एक हसीना आ गई है। ये कहते हैं कि आदिवासी और मूलवासियों की सरकार, हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, हम यहाँ के लोगों को नियोजन देंगे। ये कैसा नियोजन है? ये कैसा रोजगार है? आप सत्ता के अंदर में अगर झांक करके देखें, इसका गहन अध्ययन करें तो महुआ माझी जो झारखंड के रांची से विधानसभा का चुनाव लड़ती है, चुनाव हारने के बाद उसको राज्य महिला आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है। वहां से कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसको राज्यसभा का असेंबली चुनाव में उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। किस लिए? कि उसके गालों में चमक बहुत ज्यादा है, वो बिंदिया बहुत ज्यादा लगाती है, वो काजल बहुत ज्यादा लगाती है, वो एब्रो बहुत ज्यादा बनाती है, वो रांची के काया ब्यूटी पार्लर से सच के निकलती है और वो मुख्यमंत्री को अट्रैक्शन का केंद्र है। हम बता देना चाहते हैं, आप अगर इस बिंदिया और काजल में जा रहे हैं तो हम 2024 में आपको भी बिंदिया और काजल लगाने का काम करेंगे। और जिस झारखंड के रामगढ़ से तुम आते हो, नेमरा की धरती से 1932 में, और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से, तुम आदिवासी कोटा से बरहट विधानसभा से जाकर के चुनाव लड़ोगे, वहां आरक्षण के कोटा से चुनाव लड़ोगे और मुख्यमंत्री बनोगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कौन सा दोहरी नीति है मुख्यमंत्री जी? नियोजन नीति जो है वो आप देखिए, बंगाल हो या फिर बिहार में खुद टीचर का जो वैकेंसी निकला है, वहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कि झारखंड में बिहार के वासी ही भर सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड में क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? जबकि आज 20-22 साल हो गया है।
देखिए, आपका ये अच्छा प्रश्न है, ये बिल्कुल सही है। झारखंड में क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? झारखंड में हमें लगता है कि झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, ये बात जब आप हमसे पूछ रहे तो ये बात आपको भी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था और इसी राज्य के साथ में जिसका निर्माण हुआ था उत्तराखंड का, अभी मेरे मित्र और मेरे बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मेरी 15 मिनटों की लंबी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जिस समय आपका प्रदेश का निर्माण हुआ उसी समय मेरा प्रदेश का भी निर्माण हुआ और मैं यहां का मुख्यमंत्री बना। जब मेरे यहां 1932 है, मेरे यहां नियोजन नीति है और 1932 के आधार पे हम यहां नियोजन ले रहे हैं, नियोजन दे रहे हैं, तो आपके यहां क्यों नहीं हो रहा है? आपके यहां नहीं हो रहा है। माननीय हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मेरे बड़े भाई और मित्र ने कहा कि आपके यहाँ जो है दोगला नीति की सरकार है, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, वहां पर छलने का काम किया जा रहा है। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि अधिक से अधिक हम झारखंडियों को ही नौकरी देंगे। तो हमारे मनोज भैया कल बोल रहे थे और मैं उनकी बातों को सुन रहा था और मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन से और पूरे कैबिनेट के मंत्री से कि आपके यहां विधानसभा के अंदर में कौन सा आरओ या एक्वागार्ड का फिल्टर आप लगाए कि बाहर के जितने भी लोग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बना करके यहाँ पे एक किराएदार, एक चना बेचने वाला, एक नारियल बेचने वाला झारखंड के अंदर में आज जो अपने आप को झारखंडी कह रहा है, अगर उसका अध्ययन करेंगे, इसका रिसर्च करेंगे तो वह झारखंडी नहीं वाला हो, जूस बेचने वाला हो, किराएदार में रहने वाला हो, रात में अगर आकर के हम बता देना चाहते हैं बड़ा शालीनता के तरीके से किसी की बीवी या किसी की बहन अगर गर्भवती है और झारखंड में आकर के वो रांची के रिम्स में या किसी किराए के मकान में अगर जन्म दे देती है बच्चे को, तो क्या हम उसको स्थानीय मान लेंगे? क्या हम उसको नियोजन दे देंगे? इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये सरकार को हम अंत में चेताना चाहते हैं कि आप समय रहते और इस आंदोलन का जो हमारा प्रोटेस्ट है, तो हम सरकार की 60 तारीख जो नीति है वो टेम्पोररी अभी बनाए है। टेम्पोररी नीति किस प्रकार से? जब आपने घोषणा पत्र में दिया था 1932 के आधार पर हमने आपको लाने का काम किया। अगर वो टेम्पोररी नीति है तो आपको हम क्यों रखेंगे? आपको हम अभी 2024 नहीं, हम 2023 में ही आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और झारखंड के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगे। हम ये झारखंड की जनता मांग करते हैं और पुनः हम नए नव निर्माण की ओर बढ़ेंगे और झारखंड में एक नया जनादेश की ओर आगे बढ़ेंगे और हम अपने एक नया विकल्प के रूप में हम झारखंड को आगे लेकर चलेंगे। टेम्पोररी नीति किस प्रकार से? ये दोहरी नीति किस प्रकार से? आप कोरोना के लॉकडाउन में कहते हैं कि कोरोना का लॉकडाउन था तो क्या आप अपने बीबी से नहीं मिल रहे थे? क्या अपनी बहन से नहीं मिल रहे थे? क्या आप अपने बाप से नहीं मिल रहे थे? क्या आप अपने बीवी के साथ में भ्रमण पर नहीं जा रहे थे? ये दोहरी नीति, ये चूतियागिरी नीति नहीं चलेगी। झारखंड की जनता जान चुकी है। अब मैं बता देना चाहता हूं कि 17 अप्रैल जो है हमारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है और इसमें पूरे झारखंड के 24 जिला के युवा, चाहे प्रशासन या राज्य सरकार, जितने भी उसको जोर लगाना है और हम इसका सांकेतिक रूप में हम कह देना चाहते हैं प्रशासन को और राज्य सरकार को कि रोके नहीं रुकेंगे हम पर्वत की काली घटाओं से, रोके नहीं रुकेंगे हम पर्वत की काली घटाओं से और दिल चीर के निकल जाएंगे बाहरी नेताओं के दिल के अरमानों से। और इसलिए कहना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर में आप असेंबली में हो या विधानसभा में हो, आप उलूल जुलूल बकना छोड़ दीजिए। और अंत में हम कहना चाहते हैं कि 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को हमारा पूरे झारखंड के अंदर में दिव्यता और भव्यता के साथ में आक्रोश प्रदर्शन है झारखंड के 24 जिलों में जो मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। और अंत में हम कहना चाहते हैं 19 अप्रैल को पूरे संपूर्ण झारखंड में चक्का जाम रहेगा। और ये कहना चाहते हैं झारखंडी भाई को, माई मौसी, हम चाची को कहना चाहते हैं, झारखंड के सभी अभिभावकों को कहना चाहते हैं कि निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे झारखंड के चोरों से। जय झारखंड, जय जवाहर।